जो आज्ञा महाराज। जरवान अबे लड़ी फोन सो रहा था जब से तू इडियट बास्टर्ड। एक बोलो हम तेरे महाराज हैं बास्टर्ड। एक गाने वाली सरदार हाजिर करो। और आके हमारा घड़ी थी जो ये मुसीबत मेरे गले आ पड़ी। खैर जो कुछ हो गया उसका क्या मलाल करना। जिस दिन से सीता का हरण करके लाया हूं, ना चैन से खाया हूं और ना चैन से सोया। और वो हनुमान जले पर तेल का काम कर गया। महाराज आपको किस बात का मलहाल है? मंत्री जी। हाँ महाराज। मेरी तबीयत बहुत खराब है। जब से हनुमान लंका को आग लगाकर और मेरी आंखों में धूल झोंककर वापस साफ निकल गया है, तब से मेरी तबीयत में आराम नहीं है। और सुना है कि सुग्रीव समुद्र किनारे आ पहुंचा है, सो मालूम पड़ता है कि लड़ाई अवश्य होगी। इसलिए मेरी तुम्हें आज्ञा है, अपनी सेना तैयार कराओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, जब तक मेघनाथ जिंदा है आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। खैर जो हो गया उसका क्या जिक्र करना। अब तो आइंदा की रोकथाम करना है। यूं तो मुझे किसी प्रकार का गम नहीं, मेरे बहादुर किसी से कम नहीं। एक तरफ तो मेरी ये विशाल सेना और एक तरफ उन वनवासी और बंदरों का झुंड। इस युद्ध में निश्चित ही हमारी विजय होगी। भ्राता जी, ये समस्त सभासद आपसे डरती है, इसीलिए आपकी खुशामद करती है। जिनका एक ही दूत पूरी लंका को चला गया, आप उनसे बचने की क्या उम्मीद करते हैं? ओ बेगैरत, कौमी गद्दार,
तू मेरे दुश्मनों का खिदमतगार मालूम पड़ता है, इसलिए मेरी हर बात को काटता है। लेकिन मैं हैरान हूं कि बिना वजह तू राम की तरफदारी क्यों कर रहा है। ओ बेहया, नमक तो खाता मेरे घर का और गीत उन वनवासियों के गाता है। बंद कर ले जुब्बा अपनी, क्या मेरे दिल को जलाता है। आदीन होकर ऐ मेरे मूर्ख मुझे नसीहत सुनाता है। भाई साहब, इसमें भी आपका ही कसूर था। आपने पराई स्त्री का हरण जो किया था। तो उनके दिल में क्या शरारत समाई जो मेरी बहन सुपंखा की नाक उड़ाई। ओ बेया, तुझे अब भी शर्म नहीं आई। अरे विभीषण, तू बड़ा बुज़दिल है। मेरा हर एक बहादुर मरने को तैयार है, मगर तेरी तरफ से साफ इनकार है। इससे साफ जाहिर होता है कि तू दुश्मनों का तरफदार है। विश्व का स्वामी हूं मैं, हर तरह मुख्तियार हूं, ना किसी को जानता हूं, ना ही दावेदार हूं। गुरूर के कल्बे रावण, बहुत जल्दी छोड़ दे, रास्ता इख्तियार कर और जुल्म ढाना छोड़ दे। बस बस, खबरदार ओ बेगैरत, गुस्ताख, अपनी जुबान बंद कर ले। और अब तेरे लिए ये बेहतर है कि तू मेरे राज से बाहर हो जा। अगर मेरी सल्तनत में देखे जाओगे तो जिंदा न बच पाओगे। ओ बेवकूफ, तू इतना निर्लज है कि अपने भाइयों पर वार करता है और दुश्मनों का दम भरता है। दिल तो चाहता है कि इस तलवार से तेरा सर अलग कर दूं, लेकिन क्या करूं, तुझ जैसे बुज़दिल की जान लेना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। मेरी आंखों से दूर हट जा। आज में मेरे तेरा अब कहलाना है मना, मेरे दुश्मन राम की माला फेरना है मना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। भाई, इसमें दोष तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया। तुमने अपना बेगाना पहचाना नहीं। आप अपनी जुबान से कहे ना कहे, अब रहना यहाँ भिराता नहीं। तेरे जैसे मतिमंद और के राज में अब विभीषण का यहाँ गुजारा नहीं। खैर ख्वाही का मुझको मिला ये सिला, खैर ख्वाही का मुझको मिला ये सिला। यहाँ रहना विराता हमारा नहीं, एक ईश्वर का रहा मुझको आसरा, और दुनिया में कोई सहारा नहीं।
महाराज पापी को मेरी आंखों से दूर हटा दो और 2 सिपाही इसके साथ भेजो जो इसे मेरी हद से बाहर निकाल दे और ध्यान रहे इसके साथ कोई रियायत ना बरती जाए। जो आपके महाराज। मेरा और विभीषण का ताल्लुका सदा के लिए खत्म हो गया। वो यहां से हमेशा के लिए चला गया। जहां तक मुझे उम्मीद है वो सीधा मेरे दुश्मन राम के पास जाएगा और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। विभीषण एक मामूली इंसान है, लेकिन मुझे नहीं भूलना चाहिए कि वो मेरे घर का भेदी है। दरअसल मैं थोड़ी गलती कर गया और जल्दबाजी में उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। मुझे उसे ऐसे जिंदा नहीं जाने दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे उससे नहीं डरना चाहिए। काला हूं, गजब हूं, शरारत हूं चाल में। अरे फरिश्तों को तो बांध लेता अपने ही। लंकापति महाराजा रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। वो सामने ही द्वार पर खड़ा है। हनुमान जी उन्हें आदर सहित अंदर ले आइए। जो आज्ञा भगवान। आइए। शरण में लीजिए भगवान, मगर मुझको हटाना। शरण में लीजिए भगवान, मगर मुझको हटाना। आपके दर पर दया सिंधु उठाना। वार को तज कर शरण में तेरी आया हूँ।
हुआ मुझे सरे दरबार माफी ने, साथ ही इसके सकल अपनी दिखाना नाम। प्यारे विभीषण, मैं तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए लंकेश, आइए, आपका स्वागत है। भगवान, आपने विभीषण को लंकेश क्यों कहा? सुग्रीव जी, जब मैं लंका पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो उसका राज विभीषण को दे दूंगा। अगर रावण ने आपसे माफी मांग ली तो मैं अयोध्या का राज रावण को दे दूंगा। धन्य हो आप, धन्य हो भगवान, धन्य हो। सुग्रीव जी, आगे के लिए क्या विचार है? भगवान, हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, बस आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरी राय है कि चढ़ाई करने से पहले एक अव्वल दर्जे के योद्धा को लंका में भेजा जाए, जिससे कि यह युद्ध टल जाए और वो रावण को जाके समझाए। आपके विचार सत्य हैं। हमें रावण के लिए एक मौका और देना चाहिए और इस काम के लिए पुत्र अंगद सही साबित होंगे। महाराज, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। मैं उसे समझाऊंगा और माने या ना माने उसकी मर्जी। महाराज, जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। देख रहे हैं वो भी बेचारे नाजायज पहुंच रहे हैं। लंकापति महाराजा रावण पधार रहे हैं। बोलो महाराजा रावण की जय। मंत्री जी, जी महाराज। मंत्री जी, जी महाराज। जी महाराज। जाओ और एक गाने वाली को सरे दरबार हाजिर करो। दरबार, दरबार। जी महाराज। लड़ी फूट इडियट, इतनी देर में आया, क्या कर रहा था? महाराज, अबे खड़ा की बुढ़िया, मैं तेरा महाराज हूँ। जाओ और एक गाने वाली सरदरबार हाजिर करो, लाओ कल्लों को बुला के लिए। ऐ मेरे बहादुर सरदारों, आज किस्मत से वो दिन आ गया है
जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज वनवासियों को दिखा दो कि बहादुर किस तरह युद्ध में जान की बाजी लगाते हैं। आज दिखा दो कि तुम कितने वफादार हो। समर भूमि में शत्रु का सर हो या तुम्हारी हो। शाबाश शाबाश मेरे खुशनसीबो। आज मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना, जिसका हर एक योद्धा मरने मारने को तैयार है। फिर उन वनवासियों की क्या मजाल है जो मुझसे मुकाबला करे। एक तरफ तो वो छोटी सी चिड़िया और दूसरी तरफ मेरी विशाल सेना। इस युद्ध में निश्चित ही हमारी जीत होगी। दूत आया है। अरे भैया, ये रामादल से एक और आया और बहुत मारे, ये दूसरा वो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और महाराज को सूचना दे के आता हूँ। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज, एक रामादल से दूत आया है, कहो तो पेश कर दूं। जाओ उसे बाइज्जत दरबार में हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज जय रघुनंदन। ओ बेवकूफ, किधर अकल है तेरी? ओ बेसहूर, लिया नाम किसका मेरे हजूर? ये गुस्ताखियां तेरी अच्छी नहीं है, कहीं इसमें जान ना जाए तेरी। अरे पागल, ये क्या बकवास करता है? राम की भूल और मेरी जय जय पुकार। अंधेरा मिटे चांद से, शबनम चमके धूप से, लेकिन चमके ये आत्मा रघुनंदन के रूप से। अरे बंदर, फिर तू यहाँ क्यों आया है और क्या पैगाम लाया है? अरे रावण, मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से एक संधि का पैगाम लाया हूँ। ओ बेलगाम, चुप रह और उन वनवासियों से जाकर कह दो कि सीता की रिहाई का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अगर तू भी ऐसे शब्द अपनी जुबान से निकालेगा तो मारा जाएगा। ओ बेवकूफ, लंका का राजा हूं, हर तरह मुख्तियार हूं, ना किसी को जानता हूं ना ही दावेदार हूं। अरे रावण, तू अब भी सोच समझ ले और अपना भला बुरा विचार ले और इस झगड़े को आगे ना बढ़ा और सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दे। खामोश, खामोश, ओ बेगैरत, खामोश। जरा अपनी जुबान संभाल के निकाल। तेरी क्या मौत यहाँ तुझे ले आई है? अरे बेगैरत, अपने बाप का बदला तो लिया नहीं गया और राम की गुलामी करता है। अरे बेशरम, अगर तुझ जैसा पापी मेरे खानदान में पैदा हुआ होता तो कब का उसे जहन्नुम की सजा दे देता। अफसोस, बाप आंखों के सामने मरे और बेटा खड़ा देखता रहे। अरे
बेशरम, कहीं चुल्लू पर पानी डूब मत। मैं तुझे एक सलाह देता हूं, अपने चाचा की गुलामी छोड़ और मेरे साथ आ मिल। मैं फिलहाल तुझे ऊंचे ओहदे का पद दूंगा और बाद में तेरी राजधानी तुझे वापस दिला दूंगा। इससे तेरे बाप का बदला भी पूरा हो जाएगा, नहीं तो इस लड़ाई में तू भी मारा जाएगा और बच गया तो सारी उम्र चाचा की गुलामी करेगा। औरों के घर के झगड़े न रावण छेड़ तू, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी अपनी निवेड़ तू। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली ये हसरतें आपकी। ओ अभिमानी रावण सुन, बुला ले अपने योद्धाओं को। मैं श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक आपको एक नमूना दिखाता हूँ। मैं अपना पैर जमीन पर गाड़ता हूँ, बुला ले अपने योद्धाओं को। अगर किसी ने मेरा पैर उठाना तो दूर, अगर हिला भी दिया तो मैं श्री रामचंद्र जी की कसम खाकर कहता हूँ कि हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अगर इसके विपरीत हुआ तो तुम सीता मैया को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दोगे। शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन याद रख अपनी जुबान से मुकर न जाना। फलक बदले मुलक बदले, जिधर देखूं नजर भर कर, जमी वो आसमां बदले, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। फलक बदले मुलक बदले, जमी वो आसमां बदले, लेकिन मुमकिन नहीं कि अंगद अपनी जुबान बदले। हजारों कर दिए चुकता, करोड़ों पीस डोले हैं। अब मैं देखूंगा चूटी ने कहां पर निकाले हैं। लो, मैं अपने पैर यहाँ पर जमाता हूँ और बारी बारी से अपने योद्धाओं को बुला ले। जय श्री राम। ऐ मेरे बहादुर योद्धाओ, जाओ और इस वानर का पैर जमीन से उखाड़ फेंको। इसके पैर को तो भी उखाड़ फेंक दूंगा। ये पैर है कि खंबा?
आमो तार का पेट्रोल पंप हटता ही नहीं है। है ये पैर है या कोई चट्टान है? अरे यूं ही टिक्कड़ ने तोड़ रहे। अरे भाई मानर राज, तू जाओ, आप जाओ जाओ महाराज जाओ, मैं महाराज उखाड़ दूंगा। देख बहुत गुस्सा है महाराज मुझ में, देख। किसी ने देखा तो नहीं है? मूड नहीं है भाई मेरा पैर उखाड़ने का महाराज। अरे बेशर्मो, आज तुम्हारी ताकत को क्या कोई चिड़िया चुप गई? जाओ औरतों में जाकर सेक जताओ। बेटा इंद्रजीत, जाओ क्या पिताश्री? तुम जाओ और इस बंदर का पैर उखाड़ कर फेंक डालो। नाम मेरा है इंद्रजीत, दुनिया को मालूम है, कुल जमाने में मेरी वीरता की धूम है। चलूंगा जिस जमीन पर उधर बहुत चाल आएगा, जमीन तो एक तरफ आसमां भी कांप जाएगा। कहीं इसमें कील तो नहीं गड़ी? खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी रहा है तो उसको भी बुला ले तू। अभी है भक्ति लंका को तबाही से बचाने का, नहीं शर्म की जा है लेकिन प्रण अपनाने वाले तू। नहीं ये फिर ये वक्त मिलने का, पर अगर इस वक्त चूकेगा जमाना मुंह पे थूकेगा, पलक आंसू बहाएगा। ओ बंदर, क्यों कैची की तरह जुबान चला रहा है? मैं अभी खड़ा होता हूं और तेरा पैर उखाड़ फेंकता हूं। हुआ है क्यों दीवाना?
होश में आ अपने रावण, मेरे कदमों को ना अपना हाथ लगा रावण। सांस से आग बरसाए वो अजगर हूं मैं, जिद में तूफान में गुस्से का समंदर हूं मैं। पीस दूंगा, मिटा दूंगा, याद रख तेरी तकदीर का चक्कर हूं मैं। हजारों कर दिए चुकता, करोड़ों पीस डॉले हैं। अब मैं देखूंगा चूटी ने कहा पर निकाले। काल को पान रखा मैंने पायदान में, मर नहीं सकता, अमर हूं ब्रह्मा के वरदान से। हस्ती है उस परमात्मा की जो छीन ले मुझसे राज। कुछ भी ताकत गर है उसमें, आजमा के देख ले। ठीक है, यदि तलवार का अगर अभिमान है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। मैं अभी जाता हूं और जंग के ऐलान करता हूं। जय श्री राम। भगवान, हमारी सेना हर तरह से तैयार है, आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। आप अपना बताइए। सुग्रीव जी, मुझे तो केवल अंगद की वापसी का इंतजार है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। महाराज प्रणाम। आइए अंगद, आइए। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन कराया हूँ। मैंने रावण को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और मैं जंग ऐलाने की घोषणा कराया हूँ। बहुत अच्छा, सारी सेना के नाम आज्ञा जारी करो और कल प्रातःकाल ही लंका पर कूच करेंगे। जो आज्ञा भगवान। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो महाराजा रावण की। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज, समर भूमि में रामचंद्र जी और उनके मित्र महाराज सुग्रीव मानवों की सेना सहित लेकर आ गए हैं। अब आगे की क्या योजना है? कोई कोई परवाह नहीं मंत्री जी। महाराज जाओ और सेना को रणभूमि में भेजने की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। बेटा मेघनाथ, जो आज्ञा पिताश्री। और समर भूमि में युद्ध की कमान तुम संभालो और उन वनवासियों को दिखा दो कि लंका के बहादुर किसी से कम नहीं। जो आज्ञा पिताश्री। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। भीषण जी, आज शत्रु की सेना से कौन संचालक है? भगवान, आज शत्रु की तरफ से मेघनाद आ रहा है जो बड़ा ही चालबाज और मक्कार है। अच्छा, तो आज युद्ध में कमान मैं ही संभालूंगा। भ्राता जी, आप अभी विश्राम कीजिए और मेघनाथ के सामने मुझे जाने दीजिए।
भैया आज युद्ध का पहला रोज है। दूसरी बात, अभी मेघनाथ के मुकाबले में तू नादान है। भगवान, जब लक्ष्मण भैया स्वयं अनुरोध कर रहे हैं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा, यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो मुझे कब इनकार है। हनुमान जी, आप लक्ष्मण का ख्याल रखना। मेघनाथ बड़ा ही मक्कार और चालाक है। भैया लक्ष्मण, जाओ और वीरता के जौहर दिखाओ। भ्राता जी, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेघनाथ जैसे कि मेरे सामने क्या बुनियाद है, और मुझे रणभूमि जाने की आज्ञा दीजिए। बलशापति रामचंद्र भगवान की, बलशापति रामचंद्र भगवान की। बोलो महाराजा रावण की जय। बलशापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो महाराजा रावण की जय। बलशापति रामचंद्र भगवान की जय। रावण की जय। चटका दियो मेरो हाथ। भैया शुरू, लड़ाई शुरू। दो हाथ देखो और दो हाथ दिखाओ। महाराजा रावण की जय। बोलो महाराजा रावण की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अरे रुक जाओ, ये तुम ना मानो ऐसे। रावण की जय। महाराज एक मार दिए, देख रहे हैं महाराज। अब देख दोबारा।
2 मार दिए। महाराज कहाँ गए? महाराज शाबाशी दो, मैंने 2 मार दिए। पश्चापति रामचंद्र भगवान की जय। कौन सा वीर मैदान में है, जरा अपनी शकल तो दिखा। मेघनाथ, आज तुम्हारा स्वागत मैं खुद करूंगा। कौन? लक्ष्मण। हाँ मेघनाथ, लक्ष्मण। लक्ष्मण, ये रंगभूमि नहीं, ये रणभूमि है। महाराज सूर्यास्त हो चुका है, इसीलिए युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। मेघनाथ, आज सूर्यदेव ने तुझे बचा दिया। युद्ध का दूसरा रोज सूर्योदय होने के पश्चात वापस फिर वही समर भूमि, मेघनाथ और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध। लक्ष्मण, कल तू जीवित बचकर खूब गया, मगर क्या करूं,
भाग्य का सूर्यास्त हो जाएगा। हाँ हाँ, देखता हूँ। अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया। ये देख, तेरी मौत आई। चल बे उल्लू के भाई। वाकिफ नहीं है तू मेरे जुनून से, तुझे लेने दूंगा तेरे ही खून मंत्री जी, पिताजी जय शंकर। जय शंकर की। मैं एक दुश्मन का यानी कि लक्ष्मण का खात्मा कर आया हूँ। शाबाश शाबाश मेरे बेटे मेघनाथ, शाबाश। आज तुमने लंका का नाम रोशन कर दिया। मंत्री जी, जी महाराज। जाओ जाओ, अरे गाने वाली सारे दरबार हाजिर करो। जो आज्ञा बरना। दरबार दरबार महाराज, दरबार। महाराज, घंटा से कहाँ को बना दो। जी महाराज कर रहे लड़ी फूल महाराज। गाने वाली सरदरबार हाजिर करो बढ़िया से। जय आपका महाराज।
उठे मुझे स्थान दे जिसमें समा जाऊं यहाँ आकाश मुझ पर टूट पड़ अब मुंह दिखाऊं मैं कहाँ बिजनानी बादल खारे बिजनानी तो भैया पछाड़ी खाएगी ये उर्मिला विधवा हुई कैसे सवारी जाएगी यारी छुट्टी नारी लुटी और घर छुटा घर बार भी मैं मस्त था जिस रत्न पर वो रत्न भी मुझसे कन्ना दिख डाल ललकारे उठे वीर हमारे अपने उठे वीर हमारे भैया आंखें खोलो कुछ तो बोलो नैया पढ़ी मझधार में भैया कन्हैया कहाँ चली ये अंध मंद दस कंद के घी से भरे दीपक जले प्यारा विवेक्षण रो रहा भैया लगूं किसकी गले घर का रहा न घाट का ये वचन सारे डले वीर हमारे अबे उठे वीर भैया आंखें खोलो कुछ तो बोलो मैं अयोध्या में अब कैसे जाऊंगा माताओं को कैसे बताऊंगा अब मुझे भाई के कौन पुकारेगा तुम्हारे बिना अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा भैया आंखें खोलो भगवान इतने अधीर ना होइए धैर्य से काम लीजिए लंका में एक सुसैन नाम का वेद है इसलिए हनुमान जी को वहां भेजकर उसे यहाँ बुला लीजिए हनुमान जी तुम जल्दी जाओ और सुसैन बैद को तुरंत लेके आओ
जो आज्ञा भगवान, मैं भी जाता हूँ और सुसान वेद को लेकर के आता हूँ। बख्शापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम। आइए हनुमान जी आइए। भगवान सुसान वेद हाजिर है। कौन नहीं? वैद्य जी जरा लक्ष्मण को जगाइए और इन्हें देखिए। वैद्य जी जरा उठिए और लक्ष्मण भैया को देखिए। हैं? अरे अरे मैं कहाँ आ गया और यहाँ मैं पहुंचा कैसे? हैं? वैद्य जी आप भगवान राम की शरण में हैं और लक्ष्मण भैया के शक्तिबान लगा है, इसलिए मैं आपको लंका से लेकर के आया हूँ। कृपया करके आप लक्ष्मण भैया को देखिए। मेरे बस से बाहर है भैया ये। अरे मुँह हो छोड़िया जहाँ से लाओ भैया। ओ वैद्य जी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ओ भैया, अरे ऐसा करा तो महाराज मारेंगे मुझे और नाटता हूँ तो आप मारेंगे मुझे। यतन वैद्य जी कुछ बताना पड़ेगा, मेरे लखन को जल्द जगाना पड़ेगा। महाराज मैं कोशिश करके देखता हूँ। और भैया वैसे तो हम और खानदानी भेद है हम, और हमारे आगे लंगड़ा भी फैल है और मिथिलेश भी फैल है और बंगाली भी फैल है और हम खानदानी भेद है। ऐसे ही ना है भैया। वैद्य जी जल्दी कीजिए। हाँ हाँ जरा अभी देखते हैं। थोड़ा बहुत तो कुछ है अभी हमें। महाराज मेरे पास कोई इलाज तो है नहीं महाराज, मगर एक संजीवनी बूटी है महाराज, और वो महाराज रात को चमकती है और दिन में दिखाई नहीं देती है। अगर वो बूटी आ जाए तो महाराज लक्ष्मण का प्राण आ सकते हैं महाराज, मगर लेकिन शर्त यह है कि सूर्य उदय होने से पहले वो रात ही रात में जड़ी बूटी आनी चाहिए, तब तो लक्ष्मण जी का प्राण जरूर बच जाएंगे, वरना बाकी लक्ष्मण जी के प्राण कोई नहीं बचा सकता है। ए मेरे बहादुर, अब किसी बात का विचार है। मेरे लक्ष्मण को जीवन देना अब सब तुम्हारे हाथ में है। हनुमान जी
अब जाइए और वो संजीवनी बूटी लेकर आइए। भगवान, मुझे कब अस्वीकार है? अगर जरूरत हो तो ये सर भी आपके चरणों में निसार है। मैं भी जाता हूँ और संजीवनी बूटी लेकर के आता हूँ। परंतु वैद्य जी, मुझे जरा ये समझाइए कि मैं उसको पहचानूंगा कैसे? देखो जी, वो बूटी रात के समय दीपक की तरह चमकती है, आप उसको जरूर पहचान लेंगे। अच्छा वैद्य जी, अब मैं जाता हूँ और संजीवनी बूटी लेकर के आता हूँ। और सूर्योदय से पहले अगर मैं वापस नहीं आया तो अपना मुखड़ा कभी भी नहीं दिखाऊंगा। बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। समझ में नहीं आ रहा। वैद्य जी ने तो बताया था कि सिर्फ बूटी ही चमकेगी, परंतु ये तो सारा पहाड़ ही चमक रहा है। अब मेरे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, ऐसे करता हूँ, सारा पहाड़ ही उठा करके ले चलता हूँ। जिस भी चीज की जरूरत होगी वैद्य जी अपने आप ले लेंगे। बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। यह क्या? आज तो अर्धरात्रि में सूर्य का प्रकाश हो रहा है। इस विशालकाय पर्वत को उठाकर कौन ले जा रहा है? यदि राक्षस ने ये पर्वत अयोध्या पर डाल दिया तो अयोध्या पर बड़ा संकट आ जाएगा। मैं इसे अभी गिराता हूँ। है ये राम का नाम लेने वाला कौन? जालिम भरत, ये राम का नाम लेने वाला कौन? किसने तुझे गिराया? हाय राम, हाय राम। भाई तुम कौन हो और जो मेरे भाई राम का नाम ले रहे हो? महाराज, मेरा नाम हनुमान है और मैं श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सेवक हूँ। माता सीता को रावण ने हर लिया है और लंका में हजारों राक्षसों से हमारा युद्ध चल रहा है। रण क्षेत्र में भैया लक्ष्मण को शक्तिबान लगा है और वो मूर्छित हैं। मुझे उनकी जान बचाने के लिए इस बूटी को लाने के लिए भेजा है।
जब मेरे समझ में कुछ भी नहीं बैठा तो मैं पूरा पहाड़ उठा लाया और आज रात में ही मुझे यह वहां पर पहुंचाना है। महाराज जल्दी कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। क्या चले महाराज, तूने अब तक भी अपने भाई का पीछा नहीं छोड़ा। ओ महाराज, तू बड़ा भागा है कि जो अपने भाई को अब तक दर्द पे दर्द दिए जा रहा है। मेरे जीने पर धिक्कार है। हे वायुपुत्र, मेरे इस बाण पर बैठो, मैं तुम्हें क्षण भर में ही श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। नहीं महाराज, आप तो बस मुझे चलने की इजाजत दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। जब तक प्रभु राम का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा महाराज, मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है हनुमान जी, भ्राता जी के चरणों में मेरा प्रणाम भेजना। जैसी आज्ञा भगवान। जय श्री राम। सुग्रीव जी, हनुमान जी अब तक नहीं आए। आज तो रात भी पंख लगाए उड़ रही है। न जाने इसको कौन सी मौत खा रही है। जो जो रात खत्म होती है, लक्ष्मण के जीवन की आशा भी खत्म होती है। आज सूर्य दूतों संसार में प्रकाश दिखलाएगा, मगर मेरा लक्ष्मण सदा के लिए सो जाएगा। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रणाम। आइए
वीर हनुमान आइए, तुम धन्य हो। अरे हनुमान जी तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। वैद्य जी अब जल्दी से खड़े हो जाइए और भैया लक्ष्मण को देखिए। आपकी आज्ञा के अनुसार संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ हाजिर है। वैद्य जी जल्दी कीजिए। वैद्य जी लगता है वैद्य जी ऐसे मानने वाले नहीं है। अरे भैया हमें बोल रहे हो? अरे कौन ने बोला हमें? वैद्य जी हाँ अब जल्दी से भैया लक्ष्मण को देखिए। देखिए। अरे भैया क्या देखे? अरे आप हो? अरे हनुमान जी, अरे हमने आपसे एक जड़ी बूटी मंगाई और आप पूरा ही पर्वत उतार आए महाराज। वैद्य जी आपने बताया था कि वो जड़ी बूटी ही चमकेगी, परंतु पूरा पहाड़ ही चमक रहा था, इसलिए मैं पूरा पहाड़ ही उठा करके ले आया। वैद्य जी पहले भैया लक्ष्मण को देखिए और ये फिर सारी बूटी तुम ही ले जाना। हाँ अरे जरूर, मैं तो चेक कर रहा था खाली। अब जल्दी कीजिए। अरे भैया देख तो रहे हैं, और हम खानदानी वेद है और हम ऐसे ही शैली है, और हमारे आगे सब फैल है, और हमारे आगे मंडी खेड़ा भी फैल है और लल्लड़ भी फैल है। अरे हम खानदानी वेद है। हाँ देख रहे हैं। थोड़ा सा ही सोऊंगा, डबल प्राण हो गए मेरे में। एक बार निकल जाएंगे तो दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। अरे हम बोल रहे, हम खानदानी वेद है, वैसे तो है नहीं है। देखा राजा जी आज मुझे बड़ी गहरी नींद आई। हमारी किसी भी खुशामद नहीं कर रहा, तो बड़ी गहरी नींद आई। वैद्य जी हाँ। आप अब जड़ी बूटी ले लीजिए। ओ महाराज, या पर्वत है वापिस पहुंचो। भैया ये कैसी नींद, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। आओ हनुमान जी, जाओ और सुसैन वैद्य को लंका में छोड़ आओ। आगे भगवान।